Hello, my dear students. I once again welcome you all to my study channel. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12th Commerce and my subject is Secretarial Practice. I am teaching you topics from chapter number 3, which I had started in the last video. Issue of shares. So in this chapter we will study more about the methods of issue of shares. जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करती है वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं. Now let's see our content part for today's video. In today's session, I will explain you about the right issue and bonus issue which comes under the same heading methods of issue of shares. हमने पिछली बार ये मेथड्स स्टार्ट किए थे जिसमें we had learnt about the fixed price method, the book building method, then we have gone through IPO जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं. देन उसके बाद हमने किया था FPO विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर. सो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस सेशन में किए थे. जैसे हमने किया था फिक्स प्राइस मेथड जहाँ पर कंपनी डिटरमाइंस अ फिक्स प्राइस ऑफ देयर शेयर्स एंड देन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर दोज शेयर्स. कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू फिक्स कर लेती है और उसे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है एंड द सेम प्रॉस्पेक्टस इज इश्यूड टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर द शेयर्स. सो जब लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए तो उस वक्त उन्हें समझ में आता है कि शेयर की वैल्यू क्या है. दैट इज़ फिक्स्ड प्राइस मेथड. सेकेंड हमने किया था बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग में हमने किया था जहाँ पर लोग बोली लगाते हैं वहाँ पर शेयर्स की बोली लगाई जाती है. सबसे कम प्राइस दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लोर प्राइस, सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाती है और जो फाइनल हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज द कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. एंड फाइनली जो प्राइस डिसाइड किया जाता है फाइनलाइज होता है कंपनी की तरफ से दैट इज़ कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस. सो उसी वैल्यू पर शेयर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक. वैसे ही हमने किया था IPO के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर. तो जब कंपनी को शुरुआत में एट द इनिशियल लेवल और एट द बिगिनिंग व्हेन कंपनी स्टार्ट्स गिविंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर. शुरुआत में शेयर्स लोगों को ऑफर करना उसे कहा जाता है IPO. वैसे हमने किया था फर्दर पब्लिक ऑफर. इसका मतलब IPO होने के बाद जब फ्यूचर में कंपनी फिर से लोगों को शेयर्स के लिए इन्वाइट करती है उसे कहा जाता है FPO. नाउ इन दिस सेशन हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे राइट इश्यू और बोनस इश्यू. राइट इश्यू का मतलब होता है इश्यू ऑफ राइट शेयर्स. वैसे ही बोनस इश्यू का मतलब होता है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. सो लेट्स सी द फर्दर स्लाइड दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये वाला टॉपिक है B वाला मेथड. हमने जो पिछली बार किया था वो था A वाला मेथड. ऐसे D तक मेथड्स हैं यहाँ पर शेयर्स इशू करने के. सो द प्रीवियस मेथड वाज पब्लिक ऑफर जिसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े. ये वाला मेथड है कि जब कंपनी अपने एट प्रेजेंट करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो विच आर द मेथड्स. सो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स विच अ कंपनी uses at the time of offering shares to its existing equity shareholders. So company can raise funds by offering shares. कंपनी अपने लिए और पैसा रेज कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है. So there are 2 methods, right issue, bonus issue. Right issue means issue of right shares. Bonus issue means issue of bonus shares. So first we will understand more about right issue. When a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing equity shareholdings. So जब कंपनी को और पैसों की ज़रूरत होती है, आगे और पैसों की उनको डिमांड होती है व्हेन दे वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल. सो कंपनी ऐसे वक्त में शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है.
और वो भी उस प्रपोर्शन में जितना कि शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर्स है. So as per the holdings of equity shares, company offer them the more shares. Such an issue of shares is called as right issue. ऐसे shares issue करने को कहा जाता है right issue. Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company. So जब भी कंपनी फर्दर इश्यू करती है शेयर्स का और शेयर्स इश्यू करती है देती है, सो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रीएम्प्टिव राइट्स पहले से ही रहते हैं. उन्हें पहले से ही शेयर्स को ऑप्ट करने का अधिकार रहता है. सो दे हैव द प्रीएम्प्टिव राइट्स. पहले से ही उन्हें वो शेयर्स मिलने का अधिकार होता है क्योंकि दे आर द एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे आर नॉट रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी बट दे आर एग्जिस्टिंग. सो जो नए नए शेयर्स हैं सबसे पहले इन्हें ऑफर किए जाते हैं बाय द कंपनी. तो लेट्स सी द प्रोविजंस. अब कंपनी ने क्या क्या उसके लिए प्रावधान किए हैं, अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या क्या तैयारी की है अगर राइट शेयर्स देने हैं तो. सो कंपनी मेकिंग राइट इश्यू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस. द फर्स्ट प्रोविजन इज राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज लेसर दैन इट्स मार्केट प्राइस. सो कंपनी राइट शेयर्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उस प्राइस पर देती है जो मार्केट प्राइस से कम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज गोइंग 50 रुपीज़, तो कंपनी 50 के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर नहीं करेगी, बट कंपनी विल ऑफर द शेयर्स टू देयर पब्लिक एट द लेसर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन. ये सारी तैयारी कंपनी को करनी है. सेकेंड तैयारी, कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर to the existing equity shareholders at the time of issuing right shares. So कंपनी को एक ऑफर लेटर भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेंड करना है that we are giving you this kind of offer to opt or to subscribe for the new shares which is called as right shares. So ऐसा कंपनी ऑफर लेटर देगी. Come to the C part. The letter of offer shall mention. अब ऑफर लेटर में होगा क्या एग्जैक्टली? उसमें रहेगा द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने शेयर्स कंपनी उन्हें ऑफर कर रही है. द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैल्यू फॉर अ पीरियड नॉट लेस दैन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर. सेकेंड जो सबसे ज़रूरी बात है वो है पीरियड ऑफ ऑफर. इट मीन्स कंपनी जो ऑफर दे रही है, द कंपनी ऑफरिंग द shares to the existing equity shareholders, that time should be not less than 15 days. मतलब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त होना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास, सो दैट वो उसे अप्लाई कर सके, सोच सके, डिसाइड कर सके एंड लेटर ऑन अप्लाई कर सके. सो शेयर होल्डर्स के पास कम से कम 15 दिन से ज़्यादा होने चाहिए और 30 days से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक महीने से ऊपर हो गया और लोग अभी तक सोच रहे हैं, दे आर स्टिल डिसाइडिंग टू अप्लाई. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन डजंट अकर. सो उसके लिए ये पीरियड बताया जाता है कि जो टाइम दिया जा रहा है 15 दिन से कम नहीं होगा, इसका मतलब ज़्यादा होगा, और 30 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 30 दिनों से कम होगा. सो 15 और 30 दिन के बीच का टाइम ऑफर किया जाता है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स सो दैट दे कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी. Then the right to renounce, that is the shareholders have a right to give up their shares in favor of any other person. It means shareholders चाहे तो अपने इस राइट को या अपने शेयर्स को छोड़ सकते हैं किसी और इंसान के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी और इंसान को शेयर्स देना चाहते हैं या फिर वो अपनी जगह किसी और इंसान को शेयर्स देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं. वो अपने इस अधिकार को छोड़ सकते हैं और किसी और को दे सकते हैं वो अधिकार. Then the letter of offer can be sent by registered post, speed post, courier or through electronic mode.
अभी ऑफर लेटर कंपनी कहाँ से सेंड करेगी? सो उसके लिए कुछ तरीके बताए हैं, कुछ मेथड्स बताए हैं। पहला है रजिस्टर्ड पोस्ट, कंपनी रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजेगी। स्पीड पोस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। If a shareholder doesn't respond to the right issue offer within the stipulated time, अगर shareholder right issue के बदले में कुछ respond नहीं करता है या फिर कंपनी को कोई जवाब नहीं देता है एक stipulated time के अंदर, बताए हुए वक्त के अंदर, तो it is implied that he is not interested in the offer. ऐसा समझ लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है that the shareholder is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investors. So ऐसे में कंपनी ये समझ लेती है कि भाई ये शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब हम ये शेयर्स अपने नए नए इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकते हैं या फिर कर देंगे। The company has to obtain minimum subscription, that is 90% of the issue. कंपनी को कम से कम एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए। अब कितना मिलना चाहिए? 90% ऑफ द इश्यू। तो जो शेयर्स कंपनी दे रही है लोगों को, उसका 90% पैसा मिलना ही चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द राइट शेयर्स। इसका मतलब कंपनी जब नए नए शेयर्स ऑफर करती है तो सबसे पहले कंपनी उन शेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी। उसके लिए कंपनी उनके लिए ऑफर लेटर सेंड करेगी सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे विल श्योरली अप्लाई फॉर द शेयर्स एंड इफ़ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। और जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो कंपनी समझ जाती है कि भाई अब हमें ये शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे देना चाहिए, जो न्यू इन्वेस्टर्स है, वी विल ऑफर द शेयर्स टू देम। सो दैट वाज राइट शेयर्स। नाउ कम टू द बोनस शेयर्स। व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। ये फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, इनका पैसा पूरा का पूरा दिया होता है। दे आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी ये शेयर्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, बिना किसी खर्चे के देती है, और उनके शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम होल्डिंग 10 शेयर्स, 10 इक्विटी शेयर्स. So company will decide that how much bonus shares will be issued to me in proportion of the 10 shares. So that is, so share holding बहुत important है। आप कितने shares hold करते हो उसके हिसाब से bonus shares will be given to you. Then usually financially sound companies issue bonus shares out of accumulated distributable profits or reserves. आमतौर पर जो कंपनीज फाइनेंशियली साउंड है, इट मीन्स जिनके पास पैसा है, जो शॉर्टेज से नहीं गुजर रहे हैं, दोज हु आर नॉट गोइंग आउट ऑफ फाइनेंशियली और शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो नहीं गुजर रहे हैं, सो वैसी कंपनियां बोनस शेयर्स इशू करती हैं, और वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से। इसका मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, वहाँ से कंपनी बोनस शेयर्स ऑफर करती है या फिर अपने रिजर्व से ऑफर करती है। बट द ओनली कंडीशन इज दैट द कंपनी शुड बी फाइनेंशियली साउंड। कंपनी अच्छी खासी पैसा कमाने वाली होनी चाहिए, जिसके पास पैसा होना चाहिए। Hence, as the profits or reserves are capitalized, it is also called as capitalization of profits or reserves. क्योंकि प्रॉफिट से कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है, या जो रिजर्व्स जो अपने पास संभाल के रखे थे अपने इस्तेमाल के लिए, कंपनी उन्हें फिर से दे रही है लोगों को कुछ पैसा बनाने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ लेट्स सी द प्रोविजंस पार्ट। अभी कौन कौन से इंतज़ाम कंपनी को करने पड़ेंगे जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है। द फर्स्ट इज कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ। कंपनी बोनस शेयर्स केवल वहीं से दे सकती है। तो कहाँ से दे सकती है? द पहला पॉइंट इज फ्री रिजर्व्स। अपने पास जो रिजर्व्स, जो इतने सालों से पैसा जो संभाल के रखा था, जो रिजर्व संभाल के रखे हैं, वहाँ से कंपनी बोनस शेयर्स देगी। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो हमने पिछले टॉपिक में किया था।
दैट कंपनी इश्यू शेयर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा कॉस्ट पर शेयर्स ऑफर करती है, लोगों को इश्यू करती है, तो वहाँ से जो वो पैसा आता है, दैट एक्स्ट्रा मनी विल बी सेंट टू द सेपरेट अकाउंट, जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹10 और कंपनी ने वो शेयर्स 15 के हिसाब से लोगों को दिए हैं, इन्वेस्टर्स को दिए हैं, सो इट मीन्स कंपनी इज गेटिंग मोर ₹5 ऑन एवरी शेयर, क्योंकि 10 की वैल्यू 15 पे बेची है, तो जो ₹5 आ रहा है कंपनी के पास, वो आ रहा है प्रीमियम का पैसा। इसे कहा जाता है शेयर्स को प्रीमियम पर सोल्ड करना। सो वो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी अपने पास एक सेपरेट अकाउंट में रखेगी, जिसे कहा जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो यहाँ पे बताया है कि कंपनी बोनस शेयर्स वहाँ से दे सकती है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये भी अकाउंट होता है जहाँ से कंपनी बोनस शेयर्स ऑफर कर सकती है। A company cannot issue bonus shares only out of reserves created by revaluation of assets. कंपनी बोनस शेयर्स वहाँ से इशू नहीं कर सकती है, वो रिजर्व से इशू नहीं कर सकती है जहाँ पर एसेट्स का रिवैल्यूएशन वाला पैसा रिजर्व किया गया है। सो वहाँ से कंपनी को बोनस शेयर्स इशू नहीं करने हैं। दैट रिजर्व विल बी केप्ट फॉर द सेम। It cannot issue bonus shares instead of paying dividend. कंपनी अगर ऐसा प्लान कर रही है कि हम लोग इस साल डिविडेंड नहीं देंगे बल्कि बोनस शेयर्स देंगे, तो दिस कैन नॉट बी डन, दिस कैन नॉट बी मेड पॉसिबल। सो ये चीज़ नॉट अलाउड है। इफ़ यू आर इशूइंग बोनस शेयर, देन सेपरेटली यू हैव टू इशू बोनस शेयर्स। डिविडेंड इज द अनदर पार्ट. Once the announcement for bonus share is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn. एक बार बोनस शेयर के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, तो इस अनाउंसमेंट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। आपने जो फैसला ले लिया है वो फैसला फाइनल रहेगा। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं जिनका पूरा का पूरा अमाउंट पे किया जाता है। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, जैसे हमने राइट शेयर्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर शेयर होल्डर्स रिनाउंस कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर वो रिनाउंस नहीं कर सकते। इट मीन्स दे गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। यहाँ पर वो अपने बोनस शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फॉर एग्जांपल मुझे राइट शेयर्स मिलने वाले थे, बट मैंने अपना वो ऑप्शन गिव अवे कर दिया, गिव अप कर दिया, तो मैंने अपनी जगह वो राइट शेयर्स किसी और शेयर होल्डर को दिलवा दिए। वैसा इस केस में इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ यू आर गेटिंग बोनस शेयर्स, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू गेट दोज बोनस शेयर्स। So on behalf of you, you are just sending your bonus shares to some other person. That cannot be done. That is not allowed. So you shareholders cannot renounce. There is no minimum subscription to be collected. So this was all about right shares and bonus shares, which comes under method of issue of shares. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे C वाला टाइप। वहाँ पर आते हैं एम्प्लॉयज़, जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज के, कंपनी उनको भी जब शेयर्स देती है तो कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करती है। So till then, study well, understand the topics well, and thank you so much. Thank you so much for watching.